Hi everyone, today we study Neo GK for class 4th. This is the third chapter named Insects Eating Plants. यानी कीड़े मकोड़ों को खाने वाले प्लांट्स हैं उनके बारे में हम लोग इस चैप्टर में जानेंगे। तो लिखा हुआ है बिसाइड फोटोसिंथेसिस सम प्लांट ईट इंसेक्ट टू। तो फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण की क्रिया के अलावा भी कुछ ऐसे प्लांट होते हैं जो कीड़े मकोड़ों को खाते हैं। रीड द क्लूज एंड नेम दीज प्लांट्स यूजिंग यूटिलिटी बॉक्स। तो रीड द क्लूज, जो आपको क्लूज दिए गए हैं, संकेत दिए गए हैं, उनको पढ़ना है और इन जो प्लांट्स हैं उनके नेम नोट करने हैं यूटिलिटी बॉक्स की हेल्प से। तो देखिए सबसे पहले लिखा है नंबर 1 पे, इट इज़ ए जेनस ऑफ कार्निवोरस प्लांट्स। तो इट इज़ यानी ये है, जेनस यानी प्रजाति, यह एक प्रजाति कार्निवोरस यानी मांसाहारी, प्लांट्स यानी पौधे। तो ये एक जो प्रजाति है मांसाहारी पौधों की, ऑल्सो नोन एज क्रॉक स्क्रू प्लांट्स। तो इसको क्रॉक स्क्रू के नाम से भी जाना जाता है। The 30 or so species grow in wet terrestrial to semi-aquatic environment distributed throughout Africa and Central and South America. तो द 30 और 100 स्पेसीज़ यानी 30 और उसके लगभग की जो प्रजातियां हैं इस कार्निवोरस प्लांट की, ग्रो इन वेट टेरेस्ट्रियल। तो ये जो वेट यानी गीला भौगोलिक एरिया है, भौतिक एरिया है, उसमें उगती हैं। टू सेमी एक्वेटिक एनवायरनमेंट्स यानी आधा समुद्रीय जो पर्यावरण है उसमें उगती हैं। यानी ऐसा एनवायरनमेंट जो ना तो पूरा समुद्री हो ना पूरा लैंड का हो। डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट, पूरे में बटी हुई है, इनको डिस्ट्रीब्यूट यानी फैली हुई हैं पूरे में। कहाँ कहाँ? अफ्रीका, पूरे अफ्रीका में फैली हुई हैं, और सेंट्रल और साउथ अमेरिका यानी मध्य और साउथ दक्षिणी अमेरिका में फैली हुई हैं। तो ये आपका जो कार्निवोरस प्लांट है इसका नाम है जेनेलिसिया। तो इसकी स्पेलिंग लिखेंगे GE, पहले वाले पॉइंट में ग्रीन कलर का जो है, GENLISEA। सेकंड देखते हैं क्या लिखा है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर कवर्ड विद हेयर लाइक शाइनी सब्सटेंस। तो द लीव्स ऑफ दिस प्लांट यानी इस प्लांट की, इस पौधे की जो पत्तियां होती हैं वो कवर्ड, ढकी हुई होती हैं, विद साथ में हेयर लाइक शाइनी सब्सटेंट। हेयर यानी ऐसे सब्सटेंट तत्व से ढकी होती हैं जो चमकदार होता है और बालों के जैसा होता है। मतलब ऐसा सब तत्व होगा जो चमकदार होने के साथ साथ उसमें बाल के भी रोए होंगे। विच प्रोड्यूस ए स्टिकी जूस, जो क्या करता है, एक चिपचिपा जूस से रस निकालता है। एंड शाइन्स, और चमकता है, एज इफ़ कवर्ड विद ड्यू, तब भी चमकता है जब ये कैसा होता है, ड्यू यानी ओस से ढका हुआ होता है। ओस की जो छोटी छोटी बूंदें होती हैं जब इस पे आ जाती हैं तो ये शाइन करता है, चमकता है। द इंसेक्ट गेट स्टक टू द स्टिकी फ्लूइड। तो जो इंसेक्ट यानी जो कीड़े मकोड़े होते हैं वो स्टक यानी फंस जाते हैं, स्टिकी चिपचिपे फ्लूइड यानी चिपचिपे तरल में फंस जाते हैं। एंड आर सून डाइजेस्टेड, और बहुत ही जल्द पच जाते हैं, डाइजेस्टेड हो जाते हैं यानी पच जाते हैं। तो इसका जो नाम है वो हम लोग यूटिलिटी बॉक्स की हेल्प से लिखेंगे सन ड्यू, SUNDEW। इसको सेकंड वाले में फिल करेंगे। अब देखते हैं थर्ड पॉइंट पे क्या लिखा है। द लीव्स ऑफ दिस प्लांट आर लाइक ट्रैप। तो इस जो पौधे है, इस पौधे की जो पत्तियां हैं वो कैसी हैं, ट्रैप यानी किसी जाल के समान हैं। ईच लीफ हैज़ ब्लेड्स, हर पत्ती में क्या है, ब्लेड, धारदार पैनी ब्लेड्स हैं। अलोंग द मिडिल, बीच में भी हैं। डिवाइडेड इट इंटू 2 लॉब्स, जो क्या करती है, 2 हिस्सों में इनको डिवाइड करती है, बांटती है। विच क्लोज सडनली व्हेन ए इंसेक्ट सिट ऑन इट,
क्या करती हैं, ये जो इसकी पत्तियां हैं, ब्लेड वाली जो ब्लेडदार जो पत्तियां हैं नुकीली, ये क्या करती हैं, जब भी कोई कीड़ा मकोड़ा इन पे बैठता है तो ये तुरंत अचानक से बंद हो जाती हैं, क्लोज हो जाती हैं। ड्यूरिंग डाइजेशन मतलब जो पाचन क्रिया है उसके दौरान, द लीव्स प्रोड्यूस ए रेड सब्सटेंस, तो जो पत्तियां होती हैं वो प्रोड्यूस बनाती हैं, क्या बनाती हैं, एक लाल कलर का तत्व, लाल रंग का तत्व, विच मेक देम अपीयर रेड, जिसकी वजह से ये लाल दिखने लगते हैं। द लीफ रीओपन्स आफ्टर द इंसेक्ट इज डाइजेस्टेड, तो जो पत्तियां हैं वो दोबारा तब खुलती हैं जब इसके अंदर जो फंसा हुआ इंसेक्ट है, कीड़ा मकोड़ा है, वो पच जाता है, उसके बाद ये दोबारा से खुल जाती हैं। तो इसका नाम है वीनस फ्लाई ट्रैप। ये यहाँ पर यूटिलिटी बॉक्स में लिखा हुआ है नंबर 1 पे। इसकी स्पेलिंग हम लोग लिखेंगे VENUS वीनस, FLYTRAP फ्लाई ट्रैप। अब देखते हैं 4th पॉइंट पे क्या लिखा है। दिस वाटर प्लांट हैज़ फ्लोटिंग हेयरी सब्सटेंस, तो ये पानी का जो पौधा है, पानी में उगने वाला पौधा, हैज़ यानी रखता है, फ्लोटिंग तैरने वाला, और कैसा, हेयरी बाल वाला, सब्सटेंस पदार्थ, विच एक्ट एज ट्रैप्स और ब्लेडर्स, जो क्या करता है, एक जाल या एक थैली की तरीके का काम करता है। द ट्रैप डोर ओपन्स एज सून एज द एन इंसेक्ट or an animals touches a certain part of the hair on the outside edges, तो ये द ट्रैप डोर ओपन, तो ये इसका जो जाल है ये खुल जाता है, जाल का दरवाज़ा खुल जाता है जैसे ही कोई जानवर या कोई कीड़ा मकोड़ा टच करता है, छू जाता है, सर्टेन पार्ट किसी खास हिस्से को, ऑफ द हेयर उसके बालों के, ऑन द आउटसाइड एजेस बाहर के जो एज यानी कोने हैं, उनमें अगर कोई कीड़ा मकोड़ा है या कोई एनिमल है वो टच करता है तो ट्रैप डोर यानी जो फंसने वाला जो इसका दरवाज़ा है वो खुल जाता है। एंड इमीडिएटली सक इट इनसाइड, और ये पौधा क्या करता है, तुरंत उसको चूस लेता है, अंदर की ओर, अंदर की ओर खींच लेता है। तो इसका जो नाम होगा वो हम लोग लिखेंगे ब्लेडर वोट, BLADDERWORT। अब देखिए 5th पॉइंट पे क्या लिखा है। द एंटायर प्लांट हैज़ द अपीयरेंस ऑफ ए स्ट्राइकिंग कोबरा, तो इस प्लांट का, इस पौधे का जो पूरा हिस्सा, पूरा ये जो दिखता है वो किसकी तरह दिखता है, एक आकर्षित करने वाले कोबरा की तरह दिखता है। द स्टाकलेस लीफ स्प्रिंग्स फ्रॉम द रूट स्टॉक, दो जो इसकी नींव से जुड़ी हुई जो पत्तियां हैं, लीव्स हैं, वो क्या करती हैं, निकलती हैं रूट स्टॉक से, स्टॉक से, कहाँ से, जो इसकी जड़ है उससे निकलती हैं। एंड इज़ 40 to 85 सेंटीमीटर, और ये 40 से 85 सेंटीमीटर तक की जो रूट स्टॉक से निकली हुई जो स्टॉकलेस लीफ हैं, पत्तियां हैं, वो 40 से 85 सेंटीमीटर यानी 16 से 33 इंचेस लंबी होती हैं। तो इस प्लांट को हम लोग कोबरा प्लांट बोलते हैं, COBRA कोबरा, PLANT कोबरा प्लांट। और यहीं पे आपका ये चैप्टर कंप्लीट।